2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्या बीजेपी वाकई सबका साथ सबका विकास को छोड़कर अब वापस कट्टर हिंदुत्व की पिच पर अपनी बैटिंग स्टार्ट करना चाहती है? यह बात मैं 3 आधार पर कह रहा हूं। सबसे पहले आप योगी के फरमान को ले लीजिए कि उन्होंने बोला है कि कांवड़ियों के रास्ते में आने जाने वाले पर हर जगह पर ओनर को अपना नाम लिखना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बोलते हैं कि उनका सबसे ज्यादा पार्टी का नुकसान सबका साथ सबका विकास के नारे से हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बोल दिया है असम में कि मुसलमानों की आबादी 10 साल में 40% की दर से बढ़ रही है, वहीं हिंदुओं की आबादी 10 साल में 16% की दर से बढ़ रही है। और यही हालत रही तो आसाम जो है 2041 तक मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा। तो यही आज हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी क्या वाकई में कट्टर हिंदुत्व की राजनीति खेलना चाहती है या यह वाकई में एक बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बीजेपी वापस कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर काहे वापस लौटना चाहती है, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना रणनीति तैयार की थी उस कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हुए। तो क्यों हम दूसरों के ऊपर भरोसा रखें जब हमारे साथ वो नहीं है? सीधी से पता है कि वो हमारे साथ ना कभी थे और ना कभी होंगे। तो बस हम लोग का यही कहना है कि हम पूरा हमारे जितना भी कार्यकर्ता हम लोग साथ में थे। पूछिए कि किस विचारधारा को जुड़ा, क्या मतलब क्या चाहिए, हम जुड़े हैं तो वो क्या मिलेगा? कहते हैं कि मोदी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, हमारे जुड़ेंगे, हमारी बहन बेटी सुरक्षा हो, हमारे लोगों की सुरक्षा हो गई, वो किसने जुड़ा है? तो वही क्या विचारधारा होगी? मैंने उद्देश्य कर दें क्या विचार, अगर आदमी को उनके घर में भी मरता होगा तो राम नाम सत्य बोला जाता होगा। और जो है उद्देश्य किस विचारधारा के साथ यहाँ आदमियों के साथ जुड़ता है, किसने? तो बात तो इसी बात की हो रही है ना कि 3 तलाक जो रुकवाया गया था, 3 तलाक, महिलाएं बड़ी खुश थी, लेकिन अन्य देखा था कितना परेशान थे जितने भी पुरुष थे। तो हमारी सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये कभी मानते नहीं है, ना ही कभी मानेंगे। तो हम जब लगातार अब राशन की बात करते हैं, राशन के लिए चाहे आवास के लिए, सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को मिला। लेकिन उन्होंने क्या किया बाद में चुनाव के समय? धोखा हमारे पीठ के पीछे छोड़ा इन्होंने धोखा। तो हम लोग इनके साथ क्यों रहे? हम लोग हमेशा हिंदू धर्म पर काम किए हैं और हम लोग कट्टर हिंदू, हमने हमेशा हिंदुत्व पर। तो ये तो गलती बीजेपी की मानी जाएगी। वो तो हमेशा उनसे रहा कि हम उनका विरोध करते हैं, खुलेआम वो विरोध करते हैं। तो ये तो आप ही सोचते हैं ना कि वो वोट देंगे आके, तो फिर आप काहे नाराज होते हैं? भाई, पार्टी लोकतांत्रिक आप चला रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप है, आपके सामने प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ मुद्दा कैसे चल गया है? इसको आपको संभालना चाहिए था ना। इसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? बड़े स्तर से आपको बयान जारी करना चाहिए था। सबसे ज्यादा तो समुदाय के लिए बनी, और अभी बीजेपी जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो इतना भी फैमिली आप देख लीजिए पॉपुलेशन वाला, तो एक जो पॉपुलेशन होती है हिंदू की कम होती है, 2 हम 2 हमारे 2, मगर इनकी क्या हम 2 हमारे 4, मतलब ये फैमिली की ग्रोथ करते हैं। तो हिंदू जहाँ तक है सबसे पीछे इसलिए भी चला गया क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और दूसरी चीज हम बात कहना चाहे, जैसे एक बरेली के तौकीर रजा खां है भैया, बरेली के तौकीर रजा खां है, जिन्होंने अभी धर्म परिवर्तन के 37 से 40 लोगों के नाम दिए हैं कि मैं उनका करा के रखूंगा। हिंदू जो लड़कियां हैं और महिला फुसलाते या लड़के, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है वैसा। तो कुल मिलाकर माना जाए कि क्या होगा, आपको टोटल मीडिया पे मानना है, आदमी रिजल्ट चाहता है। रिजल्ट आपका फील्ड पे क्या है, आप खुद अपने मन से सोचे। नहीं तो ये बेसिकली माना ये किया जाए कार्यकर्ताओं का दबाव है कि बीजेपी आती है या उसके समझ में आ गया। आप जब इस स्तर पे, आप वैसा पत्रकार हैं जब इस स्तर पे जाते हैं, लोगों में पता करिए थाना छोड़ के कहाँ भागीदारी उसको की नहीं है। थाना पे कब, जब आप 20 लोग अपना तैयार हो फिर समाज की रक्षा के लिए, उसमें सरकार किसी की हो। सवाल मेरा ये नहीं है, तो सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल जो है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सवाल मेरा ये है, सीधी सी बात है, जो बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व के मुद्दे पर थी, वो क्या जो अखिलेश यादव विपक्ष का है, पीडीए है, जैसे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उनके मोर्चे से घबरा कर इनको ये लगा कि ये जो एक संविधान बनाना चाह रहे थे, ऐसे लोगों को शामिल कर रखा है जो गुंडे बदमाश टाइप पे है, उनके उसके सहयोगी है। अब वो पता चले किसी जनप्रतिनिधि सहयोगी है, यहाँ नहीं पूरा इतना बड़ा प्रदेश है, कई जगह। बात है कि मुसलमान अचानक बीजेपी इतना करने लगी है, तो क्या बीजेपी फिर एक बार हिंदुत्व के रास्ते पर जाने के लिए कार्यकर्ताओं का दबाव है
या पार्टी के नेताओं को लगता है कि वाकई में उनके साथ धोखा हुआ? अरे वो तो उनको रिजल्ट दिखाना 3 साल है, पार्टी कार्यकर्ता रिजल्ट देगा, उसके बाद अपना विचार करेगा। क्यों अचानक मुसलमान करने लगी बीजेपी पे? अचानक क्या अचानक पावर पे तो ये हुआ हमारे वो साधु पे उन्होंने हमला था आपस से, उसके बाद जीतो और ये आंदोलन रिजल्ट यहाँ तक मोदी जी का नारा है, ये भी याद आके हमारे एक भाई साहब एक चीज और याद रखिए, हमारे योगी जी का नारा रहेगा, ये मोदी जी का है। अभी योगी जी का रिजल्ट देखिए कितना शानदार रहेगा। हाँ, क्या बताना था? रामपुर में एक कोने थी, वहाँ पे 500 फीट होते थे और तो उसको 2500 होते थे, एक तो वहाँ लगभग 2300 होते पड़ी थी। अब 500 कुछ जो है कॉलोनियाँ वहाँ पे दी गई थी, वहाँ पे ये खाता नहीं खुला है बीजेपी का, तो वहाँ मुस्लिम तो होगा ही भाई। अभी आप में रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट आप देखा है अभी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो पार्टी भटक गई थी हिंदुत्व के मुद्दे से, उसी की वजह से नुकसान हुआ है। पैसा आप बताइए, गरीब आदमी का और वाला खाना कहेगा, साथ में क्या कहेगा, हाय भगवान बच गए, हाय पिछली बार तो ये साहब आयुष्मान कार्ड हिंदू में जब आप जानते हैं हमारे पाव के पिछली बार अपने फार्मूला ओपन से चल रहा है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मोहन ले रहा है आयुष्मान कार्ड का। हिंदू में सामान्यतः किसी के 2 बच्चों के ज्यादा नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कार्यकर्ताओं को बीजेपी से ये निराशा हुई थी कि ये लोग सबका साथ सबका विकास करके अपने ही मुद्दे से भटक गए। आशीष भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग भी यही चाहते थे कि मुद्दे से ना भटके, क्योंकि ये सबको पता है कि ये 2 मुँहा सांप है, कभी एक नहीं हो सकता है, ठीक है। और अब हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, जिस तरीके से काम करें ऐसे ही काम करें और एक तरफा काम करें। हम लोग पूरे साथ में, पूरा कार्यकर्ता उनके साथ में, और हम लोग हमेशा उनके साथ रहें, ऊर्जा से लगेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टी को उसको जिताएंगे। लगे कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी अचानक अपने आक्रामक हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने लगी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा दबाव है। दरअसल सबका साथ सबका विकास ये बीजेपी की हमेशा एक परेशानी रही है। इनके शीर्ष नेताओं को रहे ये बात महसूस होने लगती है कि मुस्लिम इनको वोट देगा,